क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं नोट तो नहीं करता। देखो P बराबर VI होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे आधी होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, पर I R स्क्वायर नहीं होता है। तो अब कौन सा ऑप्शन है? B गलत हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं होता है, ध्यान रखना। अर्थात सुन लो, इसने बोला नहीं होता है, एक मिनट चुप रहो। अब चुप। इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका मतलब ये तीनों करते हैं, तो याद कर लेना। दोनों का P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, P बराबर VI होता है और P बराबर V स्क्वायर बटे R भी होता है। अरे मैंने बोला ना ये तीनों तो होते हैं और ये वाला नहीं होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15। देखो इसमें -15 सिर्फ आपको कंक्लूजन के लिए दे रखा है। अरे भाई किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अरे अवतल की, इधर वाली दूरियां माइनस, इधर वाली अवतल, ये वाला अवतल है, यहाँ वाला फोकस माइनस का होगा। और अब देखो ये तो हो गया दर्पण। अब इसने एक लेंस भी पूछा है, तो देखो एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल। अब देखो इसमें तो इधर बढ़ता है, इसमें तो फोकस इधर होता है, ये तो प्लस हो गया, लेकिन उत्तल में इधर बनता है, यहाँ पर अवतल में, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? अवतल। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस। ये -15 तो कुछ काम करनी है आपको, माइनस के चिन्ह से पता लगाना था। तो कौन क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्यों जाएंगे? आगे द्विसंकर संगणन में R Y Y, अरे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इसमें इसके किस प्रकार है? R यानी राउंड, R यानी राउंड यानी गोल और Y यानी येलो, और येलो यानी पीला, तो था इसमें गोल पीला रहेगा। क्या जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ओके, मनुष्य में अरे वृक्क तंत्र का एक भाग, अगर सोचो इसमें ऐसा जाता R Y Y, अब बताओ क्या हो जाएगा? स्मॉल r के लिए झुर्रीदार और स्मॉल y के लिए हरा, झुर्रीदार हरा हो जाएगा। ठीक है? मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है, अरे वृक्क जहाँ पर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन हमारे खून को छानता है, जिससे छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। और निस्यंदन के बाद आता है चयनित पुनरावशोषण, अर्थात पदार्थों को चुन कर छानना, फिर लास्ट में आता है सर्जन, त्याग देना मूत्र मार्ग द्वारा। तो वृक्क किससे संबंधित है? वैज्ञानिक किडनी, वैज्ञानिक किडनी होता है ना। ओके, और इसमें देखो ऑप्शन है पोषण, पोषण यानी पाचन, पोषण यानी खाना पीना, विषम स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, अमीबा स्वपोषी पोषण, बाकी हम विषम पोषी पोषण। श्वसन, श्वसन तंत्र का भाग है, अर्थात नाक से सांस लेना और फेफड़ों में जाती है। कौन सी? एक तो होती है देखो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त फिर दिया था परिवहन, परिवहन यानी खून का परिवहन, परिवहन यानी चलना, खून हृदय में अशुद्ध खून आता है और शुद्ध खून दूसरे भागों में जाता है, शिराएं लाती है, धमनियां ले जाती है। समझ गए? ब्यूटेनॉल, अरे ब्यूटेनॉल, कीटोन, कीटोन अर्थात C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका कीटोन। ये आपका OH क्या हो जाएगा? ओल। C डबल बॉन्ड OH क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री में क्या हुआ? कीटोन, ओल, अर्थात एल्डिहाइड, और C डबल OH आ जाए तो OH का निकल जाएगा। तो ये देखो सबके मैंने
कार्बोक्सिल का लिख लो COOH, कीटोन का लिख लो C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का CHO और एल्कोहल का OH। अरे मैंने बताया अभी आपको, एक तो आपका आंसर होगा, 3 भी आपको आने चाहिए। मेरा एल्डिहाइड CHO, COH भी बोलते हैं इसको, OH एल्कोहल हो गया, C डबल OH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और कीटोन हो गया। चलो निकालिए मैंने। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अरे ये तो इसको साथ में लिखना है तो CHO लिख दो, इसको साथ में लिखना है तो COOH लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इसको OH लिख दो, सिर्फ इसको CO लिख दो बस। अरे एल्कोहल का तो OH होता है ना, ये OE कब ले लिया COOH को? हाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी तक ये OE को एक भी बैठा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सुन लो भाई सब एक बार साथ हो, जैसे ऊपर देखो, सामने देखो। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने ठीक बताई थी, अनिलाक्षा, अनिलाक्षा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनकी pH 7 से कम होती है। फिर उल्टा करो, 4 लाल को नीला कर रहे और इनकी pH 7 से अधिक होती है और 7 पर उदासीन। ओके, तो हम लाल को नीला कौन करता है? 4, तो इसकी pH क्या हो जाएगी? 7 से अधिक। अदर ऑप्शन डैश ना देगा, ये तो सबको आया होगा। ओके, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गए ठीक, फिल द ब्लैंक्स। टेक्स्ट का वैल्यू हुई तो ऐसे चीज करनी है, पेपर नहीं लेके घर में लेके बैठने की पेपर में। आइए पेपर कॉपी में उतार लो भाई। बस कल के बाद उतारने स्टार्ट कर दो। कल के बाद अर्थात पेपर के बाद यही काम है आपके, तो पेपर वापस करो अपने नोट्स की कॉपी में। अरे ओके ओके हां सुनो, अरे पर्यावरण वाला पार्ट से क्वेश्चन आया पहले। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूवीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवीआर। क्या हुआ? मेरे 2 गलत सारे गलत तो कोई बात को ने ठोकर खाओ दी, ठोकर खाओ तो कोई बात को ना फिर कहने लोड़ा नियम को अगले में लिख ले जाइयो। चप्पा के में तेरी में मांगी ना, देखो सुनो, अरे सुमन की बेटा कृष्णा, कृष्णा की बेटा अन्नू, अच्छा लिख लीजिए। मतलब कि ये क्या है? आई, ये क्या है? बी है ना, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इसमें तो फोर्स लगा पापा। ज्यादा अंग्रेजी ओके, अरे आगे नेक्स्ट तो पैरामैग्नेटिक इंडक्शन दूसरा मैंने पूछो ना, मैं बैठो ना, नो नीड बाकी लिया तो चिन्ह तो वीडियो में आए और फिर मतलब मेरी बात सुनो भाई, उन्होंने पूछ रही तू, मैंने पूछा ना, नो नीड टू बियर अभिषेक साहू इज हियर। अरे नियम याद रखना, नो नीड टू बियर अभिषेक साहू इज हियर, अर्थात डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बता दी मेरा नियम क्या बताया? नो नीड टू बियर अभिषेक साहू इज हियर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इधर ही है। किसी चुंबक के चारों ओर एक क्या होता है? सिंपल बात, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र। तो देखो मैडम विद्युत क्षेत्र है। हां ये मैडम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अरे कोई मत को कौन से छोड़ दो, चुंबक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होई। अरे हमारे चारों ओर तो टीचर को क्षेत्र विद्युत होई, छोटे छोटे नो है। मैं जब कहता हूं अच्छा आगे में आ रही बेटी, मैंने बताया और साहब किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का है, नारायणी के घर से निकलती और सर्कल के घर में
नियम है पूरा नाम तू नारा का सही माप कर एम्पियर बातें मत करो बातें मत करो अरे वीडियो के मतलब को आके वीडियो बना दिए के मतलब को पाठ कर मूल नियम या तो नाम बेटा आप बोलते क्यों सर काट दीजिए क्या कर दे सत्य तो छुपाओ दे या वीडियो में डालो ऐसे बंदा पड़ जाए को बेटी वाली को सिंपल तो मूर्ख तो बोल सकते हैं ना मूर्ख स्टूडेंट को मूर्ख मूर्ख नहीं बोलूंगा तो पता आगे आगे श्वेत प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन और सात रंगों की पट्टी और ये किसके द्वारा होता है प्रिज्म के द्वारा सात रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं जबकि सात रंगों में बटना विक्षेपण कहलाता है वर्ण विक्षेपण वर्ण यानी है विक्षेपण यानी बटना मेंडल ने अरे टमाटर का मतलब वीडियो ये मैं एक चीज में पाकर मूर्ख ये आगे देख अब कोई डिस्कस क्यों कर रहे हो आगे पाकर सुनो हां किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अगर का बराबर r भाई अब बराबर r बटेवा यार पागल है मेरे को बोल को देख लीजिए किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या उल्टे कर दो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है ओके ओके मेंडल ने टमाटर की और मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना मटर एक वार्षिक पौधा औसतन समय में ही फल-फूल और मेंडल ने कितने लक्षणों पर दिया एक तो पूरी बातें कर लो एक लेंगे तो साथ बता एक पूरी बातें तो बाद में अरे आप मेरे को क्या पता है चुप रहे एक दिन कुछ शांत रहोगे तो कुछ डालने का मजा भी आएगा अबे कार्ड डालो फिर वीडियो अच्छा बहुत बढ़िया है ये हो बस क्या बचा रहा हूं बताओ मतलब आवाज ना आवे तो छोटा आवाज दी की दीदी अच्छा आके इबू जाता मारू जाता इबू जाता फिर नेक्स्ट ओके लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ना तो ये एल्कोहल है ना ये कीटोन है ना ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये क्या है एल्डिहाइड है क्या है सर मुझे इंग्लिश को कंफ्यूज करते हो और एक कार्बन निकल आता है फार्म तो एल्डिहाइड का क्या लगा दो फार्म एल्डिहाइड जब इसका कितना चलेगा एक कार्बन के लिए मेथ और CHO लग रहा है जो किसका है A का अगर यार ऐसे होता तो फिर तो होता क्या सभी नहीं देखो सर ने कमरे के ताप पर अरे द्रवावस्था में मरकरी या पारा या HG
आओ मुर्गी में। सुन लो भाई, सुन लो। अरे अपना चप्पल गैस मार, गैस बन की गड़ी काटी खाने डोंग लगाया तो गैस बन जाए तो वो बेचारा कोई क्या ही बिल्कुल सुनो इनसे ये सुन लो। एंटी प्लस एसिड होता है, मतलब आपके पेट में एसिडिटी हो रही है। क्या हो रही है? एसिडिटी का होती है अमाशय में। कहाँ पर? और अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? और एसिड की मात्रा बढ़ गई अर्थात एसिडिटी हो रही है, तो अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए कौन आएगा? क्षार, अर्थात एंटी एसिड, जो इसका शत्रु है, अर्थात एंटी एसिड। बेकिंग सोडा भी कुछ हद तक सही है, पर इसको एंटी एसिड लिखा अरे पर मैं बड़ा नाम बता रहा हूँ, सुन लो। एंटी एसिड अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, अर्थात जो अम्ल को उदासीन कर देता है उसे बोलते हैं प्रति अम्ल। वह क्षारक जो कि अम्ल को उदासीन कर देता है और पेट में गैस बनने टक्कर आ जाए, बस समझ के हो जाए आपको, निवारण हो जाए। ओके, आगे नेक्स्ट। जय वर्धन हमारी जाने वाली ने बिना ये रसायन ये बता हमारी हाथ से में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो जय वर्धन हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे पेट में अपना आश्रय बना लेते हैं, उन्हें हम जैव आवर्धन कहते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित खुद डिस्कशन का वीडियो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण का मतलब जो अपघटित नहीं होगा, जैसे ये क्या करते हैं? समस्या क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, गाया ना जाए, गाया मर जाए, इसलिए वो सेवा प्रमोद है। तो इसमें 3-4 वायु प्रदूषण भी करते हैं, मृदा प्रदूषण भी करती है भैया, और वायु प्रदूषण और पर्यावरण आप 3 लिख लो ताकि आपको आगे समस्या ना आए। पांचों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वायु चालक पर आरोपित बल का बल क्या होगा? अर्थात जब ये जो तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तभी ये अधिकतम होगा। कौन? बल। ओके, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान और समांतर होगी तो सबसे कम, समांतर होगा तो सबसे कम। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। अरे चित्र बताए तो सर, अरे वो परिणालिका ओ सर वो बना, मुझे क्यों बना रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिणालिका के बाहर होती है। चलिए इसके टॉपिक का नाम देगा एक समान परिणालिका के भीतर, परिणालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आपने कहा बताइए सुनो आगे नेक्स्ट। विद्युत आवेश का सही मात्रा मानो बत्ती जो बता दी कूलाम किसे लिखते? सी से। कूलाम को कूलाम ए तुम बातें मत करना, आप पहले बता। कूलाम का प्रतीक चिन्ह क्यू, लेकिन कूलाम का मात्रक कूलाम, सॉरी आवेश का प्रतीक चिन्ह क्यू, लेकिन आवेश का मात्रक कूलाम, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत सेल। अरे एक मोटो विंडो प्लस को, छोटो विंडो माइनस को, क्या मुर्गो वाले पागले वाले ऐसे कर रहे हो? क्या फर्क पड़ा है? माइनस उतना जाएगा प्लस उतना जाएगा। सुन लो पहले, अगर बोलने छोड़ दो माइनस को आओ भी तो बताओ। अरे ये भी सेम ही है, अगर इन्हें उल्टा लगा देखिए। सुन लो, ये तो है आपका बैटरी या सेल, एक सेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहा हूँ। एक छोटा एक मोटा, एक छोटा एक मोटा, यानी प्लस से स्टार्ट हो तो माइनस बन। ये कितने सेल हो गए? 3, अर्थात सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन नहीं हो जाएगा।
ओके मानव में लिंग निर्धारण वो चित्र बनाना है। सर देखो मैंने बताया एक्स एक्सिस में होता है मादा में राइट जब एक्स और एक्स मिलेगा तो एक्स और वाई मिलेगा अर्थात लड़का पैदा होने की संभावना किस पर है वही गुणसूत्र पर ये दोनों समान आकृति के होते हैं जबकि ये मोटा है छोटा होता है दोनों में 23 जोड़ी होते हैं इसमें से 23 जोड़ी में से 22 तो लिंग गुणसूत्र है इसका लिंग गुणसूत्र है वही पे जो बच्चा पैदा करने में सहायक होता है ओके ऑक्सीकारक क्या है वे अभिकारक जो खुद का तो ऑक्सीजन करते हैं दूसरों का ऑक्सीजन करते हैं या खुद का ऑक्सीजन निकाल के दूसरों में जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को समझ गए अरे ऑक्सीकारक यानी ड्राइवर क्या करता है ड्राइवरी करता है अरे ऑक्सीकारक क्या होता है बता शुभम जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है इसलिए लिख सकते हैं सिंपल बात ऑक्सीकारक दूसरों को ऑक्सीकरण करते हैं खुद का ऑक्सीजन करवाते हैं ओके मैं श्वान लिखो सर ऑक्सीजन निकलता है सही कर देंगे तुम कुछ भी लिखो मेरे को क्या लेना देना तुम यहाँ कुछ भी लिखो अर्धवार्षिक में मेरे को क्या लेना देना आपको बोर्ड में सही लिखना है वापस बताना ऑक्सीकारक सुन लो पहले ऑक्सीकारक खुद का तो अपचयन करते हैं लेकिन दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं अर्थात दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ते हैं दूसरों में ऑक्सीजन जोड़ने वाला ऑक्सीकारक ओके उससे ऑक्सीजन निकालने वाला ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं है ऑक्सीकरण तो प्रक्रिया हो जाएगी ऑक्सीजन का झूठा ऑक्सीकारक भी है है ऑक्सीकारक ओके कोई ऐसे इधर उधर हो गया होगा जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करते हो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है ये तो जल्दी है वैसे देख लो आगे देखो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है NaCl लूण बनता है और फट 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 आवाज आती है वो कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस है फॉस्फोरस समावेगामी शुद्ध जल का पीएच इसको नहीं आता है 4 तपेड़े नहीं हम लोग